चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी को अशोक तंवर ने बड़ा झटका दिया। उन्होंने कांग्रेस में वापसी की। इसके बाद तंवर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हरियाणा में वो जाति और धर्म का सहारा ले रही है। दिल्ली के जब ड्रग्स को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वही उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेपे में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हरियाणा की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस रोजगार सृजन पर जोर देंगी तथा राज्य को नशा मुक्त किया जाएगा, जिससे हर परिवार खुशहाल होगा। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी ने हरियाणा की जड़े युवाओं के भविष्य और प्रदेश की सुरक्षा को गहरे संकट में डाल दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीट के लिए शनिवार को मतदान होगा और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास खाली कर दिया। मुख्यमंत्री आवास से छोड़ केजरीवाल फिरोज शाह रोड पर स्थित संसद आवास में शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास से विदाई ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि आरक्षण की मर्यादा 50% से बढ़ाकर 75% होने दे। जिन्हें आरक्षण नहीं मिला है उन्हें 25% में शामिल किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, जेडीयू का क्या हाल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से बड़ी मांग की। उन्होंने सरकार से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मौजूदा सीमा 50% से अधिक करने के लिए संविधान संशोधन लाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत को अत्यंत पीड़ादायक बताया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। अमेठी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात की। बातचीत के दौरान राहुल ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया। शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिए जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि पिछले 15 से 20 सालों से शिवसेना और महाराष्ट्र के अन्य मराठी सांसदों ने इस मांग के लिए लगातार प्रयास किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास खाली कर दिए हैं। वह शुक्रवार को ही अपने एक संसद के आवास में शिफ्ट हो गए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी आप की बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बिना नाम लिए उन पर बड़ा हमला किया है। तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति वी.आर. गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एनआईटी गठन करने का आदेश दिया है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का माहौल गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे चुनावी जंग और भी ज्यादा रोचक हो गई। इसी चुनाव घमासान के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में नूंह में एक चुनावी सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महाराष्ट्र का दौरा कर 56 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट में बताया है कि प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम जाएंगे।
पश्चिम एशिया के ईरान ने के इजराइल पर हमला किए जाने के बाद से ही तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य पूर्व क्षेत्र में नए सिरे से पैदा हुए तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि गुरुवार को सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति की बैठक की। पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट का असर भारत पर भी हो सकता है। दरअसल पश्चिम एशिया संकट के चलते वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर भारत के खजाने पर होगा। बिहार के राजनीतिक हालत और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जेडीयू ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य कार्यकारिणी की ये अहम बैठक बुलाई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हरियाणा के सीधे महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। 5 सितंबर को सांगली के दौरे के बाद 2 दिनों के दौरे पर राहुल गांधी 4 अक्टूबर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचेंगे। 2 साल की पदयात्रा के बाद जन स्वराज अभियान को पार्टी में बदलकर प्रशांत किशोर बिहार को अगले 1 साल चुनावी रणनीति और प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी महारत और लोगों के दिमाग पर छा जाने के माइंड गेम का एक के बाद एक कई नमूना दिखाने वाले हैं।